दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बात किया जाए तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। WHO का पैमाना है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो WHO का क्या नियम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा विश्व का एक संगठन है, हेल्थ के प्रति काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगर कोई हेल्थी पर्सन है, क्या है, अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो उसको फिजिकली शारीरिक और मानसिक रूप से उसको क्या होना होगा, या सामाजिक रूप से व्यवहार के तौर पर उसका बिहेवियर भी सही होना चाहिए फिजिकली। ठीक है दोस्तों, तो वो कह सकते हैं कि वेलबिंग आदमी है, मतलब कि एक अच्छा इंसान है जब ये सारे अंदर उसके गुण हो। अगर उस शारीरिक रूप से भी ठीक है, मेंटली मानसिक रूप से भी ठीक है, सामाजिक व्यवहार के रूप से वो ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेलबिंग आदमी है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर शरीर से आप स्वस्थ हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, आपको और कुछ पैमाने उस पर भी आपको उतरना होगा, तभी आप क्या होंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप शारीरिक तो ठीक है, मानसिक भी स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन अगर मान लिया आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मानसिक आप स्वस्थ नहीं है, या फिर सामाजिक बिहेवियर आपका सही है नहीं, जैसे कि मान लिया दोस्तों अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, अगर चलते रहे आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो भी क्या है, आप बिहेवियर से सही नहीं है। WHO के अनुसार आप भी क्या है, आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। अगर आप चलते रहे किसी को गाली दे रहे हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। या मान लिया जाए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर थूक दिए, तो ये भी WHO के अनुसार आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई फिजिकल तो स्वस्थ है लेकिन मेंटली स्वस्थ नहीं है। मान लिया कि कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसको मानसिक बीमारी हो जाता है, मतलब कि डिप्रेशन में चला जाता है पढ़ते पढ़ते, वो भी क्या है, एक तरीका से बीमारी है, वो भी WHO के पैमाना में वो भी क्या दोस्तों, स्वस्थ नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्वस्थ होने के लिए हम ये सारे पैमाने उस पर उतरना होगा WHO के अनुसार। तो इस पैमाने पर सारे लोग तो खड़े नहीं उतर पाते, ना के ही बराबर खड़े उतर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पैमाने हैं। आदमी मानसिक रूप से भी क्या होता है दोस्तों, बीमार होता है। चलते रहे आप किसी को गाली दे दिए, या फिर सड़क पर जा रहे हैं थूक दिए, या फिर आपका कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चा पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन हो गया, तो ये भी एक तरह से क्या है दोस्तों, बीमारी है। तो ये WHO का क्या है, पैमाना है। इस पैमाने पर उतरने पर हम कह सकते हैं कि अगर ये सारे लक्षण आपके अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि WHO के पैमाने पर एक वेलबिंग आदमी है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो शरीर के एक से अधिक अंगों या तंत्रों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं, अर्थात हमें रोग है। अगर हमारा शरीर में, हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि हम एक बीमार व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर अधिक अंग है, तंत्र है, ठीक है दोस्तों, अगर उसके अंदर वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट हो रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, अर्थात हमें रोग है। मतलब कि मान लिया जाए दोस्तों अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो हम कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति है। अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति है। अगर जुकाम है तो हम कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति है। तो ये सारे पैमाने जिससे हम कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या फिर रोगी हैं या निरोगी हैं, इससे पता चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पैमाने हैं, राइट। रोगों को मोटे तौर पर संक्रमण और संक्रमक समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है इन्फेक्शन, ठीक है, वो होता है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि कोई चीजें जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मतलब कि इन्फेक्शन के द्वारा, या फिर किसी व्यक्ति में दोस्तों वो जन्मजात से वो चीजें होती है, जैसे कि अगर उसके माता पिता में है तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको जन्मजात वो बीमारी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। या कुछ वायरस है जो फैलता है, जैसे कि अभी कोविड के समय में 2-3 साल तो पूरा कोविड रहा दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, इन्फेक्शंस एक दूसरे से क्या होता था, फैलता था। तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसमिट बीमारी है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। नॉन इन्फेक्शियस कहने का मतलब डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन इन्फेक्शियस मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी प्रवेश नहीं कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शन। और इन्फेक्शियस मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है,
कोविड का दौर तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से लोगों को पूरा मास्क लगाना पड़ रहा था, पूरा शरीर को ढकना पड़ रहा था। बात करने के लिए सब लोग मास्क का यूज कर रहे थे ताकि कि उसका जो ड्रॉपलेट्स है वो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में ना प्रवेश करे। ठीक है, अगर बोलने पर जो ड्रॉपलेट्स निकलता है दोस्तों, अगर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो उससे वो भी संक्रमण हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति मास्क लगा कर रखता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ बीमारियां जो होती है वो इन्फेक्शियस होती है, मतलब कुछ नॉन इन्फेक्शियस होती है। जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है हम उसे कह सकते हैं ये इन्फेक्शियस बीमारियां हैं। और अगर कुछ बीमारियां जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है उसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों जो बीमारी है दोस्तों, ठीक है, जो डिजीज है वो तो अनुवांशिक भी हो सकता है, जन्मजात। मतलब कि अनुवांशिक कहने का मतलब दोस्तों जन्मजात से, मतलब कि उसको बचपन से जब जन्म लिया तब से वो बीमारी उसमें है। ठीक है, एक होता है एक्वायर्ड करना, मतलब कि अपरिचित, मतलब कि आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब कि अनुवांशिक बीमारी होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है एक्वायर्ड जो अपरिचित आफ्टर बर्थ होता है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं बीमारी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक अनुवांशिक होता है जो जन्मजात बीमारी है, अगर वो फादर में है तो उसके बेटे में भी हो जाता है कुछ बीमारी, तो वो जन्मजात बीमारी है, वो बर्थ से ही ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो जब से जन्म लिया तब से वो बीमारी। एक होता है एक्वायर्ड करना, बाहर के वातावरण से उसके अंदर फैल जाता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद, राइट। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, तो ये सब क्या है, जन्म के बाद क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्शन होता है। लेकिन कुछ जो रोग हैं जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगिस है, प्रोटोजोआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, बीमारी है। जैसे कि कुछ एक्वायर्ड बीमारी है, जैसे कि एक संक्रमिक होता है, एक असंक्रमिक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि वो संक्रमिक बीमारी है। संक्रमिक वो बीमारी हुआ दोस्तों जैसे कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, और एक होता है दोस्तों, एक बीमारी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो संक्रमिक बीमारी होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम देख लिए, बीमारी की बात की हमने, बीमारी का बात कर रहे थे। एक अनुवांशिक होता है दोस्तों, एक होता है अपरिचित। ठीक है, आफ्टर बर्थ होता है, एक बर्थ से ही होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया कि कोई किसी को संक्रमण हो गया, ठीक है, या वो संक्रमित व्यक्ति है, मतलब कि जो चीजें जो बीमारी एक से दूसरे में फैल जाता है दोस्तों वायरस के द्वारा, उसको हम क्या करते हैं, संक्रमिक बीमारी। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैल जाता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम ये कह सकते हैं, इसको क्या है दोस्तों, संक्रमिक बीमारी है, राइट। तो हम उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों कि वो क्या है, संक्रमिक बीमारी है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जैसे कि अभी कोविड हुआ था, कोरोना का बीमारी, वो एक दूसरे से क्या होता है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। तो हम उसको बचाने के लिए ड्रॉपलेट्स जो है दोस्तों, अगर हम बोल रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से व्यक्ति दूसरे में ट्रांसमिट होता था, इसलिए हमको क्या करना पड़ता था, मास्क लगाना पड़ता था, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फंगिस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या दोस्तों, संक्रमिक बीमारी है, मतलब इन्फेक्शन होता है। जो वो संक्रमिक बीमारी है, मतलब कि वो आपको आपके कर्मों से होता है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, उस बीमारी को हम क्या करते हैं दोस्तों, वो संक्रमिक, मतलब जिसका बीमारी खुद से हो। जैसे कैंसर हो गया, कैंसर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, वो अपने कर्मों से होता है, मतलब कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे कैंसर होता है। ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, मतलब कि आपको है तो आप ही को रहेगा, राइट दोस्तों। कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसे कि डिजेनरेटिव हो गया, मतलब कि मान लिया जाए कि किसी का, जैसे कि दोस्तों किसी का किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों, डिजेनरेटिव, राइट। अब कुछ डिफेंसी हो जाता है, मतलब कि कोई विटामिन की कमी हो गया, जो सही ढंग से विटामिन नहीं लेते हैं उसको बहुत सारा रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे बीमारी जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, कुछ भी जो विटामिन से बीमारी होता है दोस्तों उसको हम डिफेंसी कहते हैं, राइट। ये सब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैप्पी लाइफ जी रहा है, उसके अंदर हेल्थी बॉडी होने के लिए, अगर स्वस्थ शरीर होने के साथ उसका स्वस्थ माइंड भी होना चाहिए, नहीं कि वो सिर्फ
शरीर से स्वस्थ हो गया लेकिन माइंड से स्वस्थ नहीं, वो किसी को गाली गलौज कर रहा है, मानसिक रूप से बीमार है, मतलब कि अपने में खुद ही कुछ ना कुछ बोल रहा है दोस्तों, चलते रहा किसी को गाली दे दिया, तो ये सारी बीमारी जो वो कह सकते कि मेंटली बीमार है। सिर्फ हमारा शरीर ही ना स्वस्थ हो, हमें माइंड से भी स्वस्थ होना बा, फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होगा तो हम कह सकते हैं हमारा हैप्पी लाइफ है, मतलब हम खुश जीवन जी रहे हैं, खुशी से जीवन जी रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पुराने व्यक्ति थे, जब हमारा जो चिकित्सा जो था, जब विकास धीरे धीरे विकास हो रहा था, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो व्यक्ति आया था दोस्तों, प्राचीन यूनानी वासी था जिसका नाम था जेस्की, ठीक है दोस्तों। ये हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी दिया था, यह दवा का खोज किया, ठीक है दोस्तों। प्राचीन यूनान वासी जेस्की था जो हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद और ऋषि मुनि का जो परंपरा था दोस्तों, जो ऋषि मुनि का परंपरा था दोस्तों, उसके द्वारा जो दवाइयाँ बनी, ठीक है दोस्तों। ये तो इंडियन हो गया, लेकिन इसे जो नकारा दोस्तों, ठीक है, इसका ये मानना था दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो गया तो ये कलर के अनुसार से बताते थे, ठीक है। इसका ये कहना था कि अगर किसी को बीमारी हो गया तो अगर कोई बीमारी होने के बाद अगर उसके, ठीक है दोस्तों, तो ये प्राचीन यूनान वासी था जेस्की, हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा भारतीय के द्वारा आयुर्वेद तंत्र का उपयोग करके ये बताया था दोस्तों। ऐसा माना जाता था कि उस समय जिसको काले पित्त, मतलब कि ब्लैक वाइल हो गया दोस्तों, जैसे कि मान लिया किसी का मल जो है काले कलर का हो रहा है, तो मतलब उसको कोई ना कोई बीमारी है, ये माना जाता था। ये धारणा था दोस्तों कि अगर व्यक्ति का शरीर गर्म है तो वो माना जाता कि उन्हें बुखार है, अगर शरीर गर्म हो गया तो उन्हें बुखार हो गया, राइट। अब इस चीज को गलत साबित कौन किया दोस्तों? विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज की, थर्मोमीटर के द्वारा पता किया दोस्तों कि अगर काले पित्त वाले व्यक्तियों की शरीर का तापमान समान दर्शाता है, स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो ऐसा जो धारणा था दोस्तों कि अगर किसी को बुखार, अगर काला है मगर उसके शरीर का रंग अगर कुछ सांवला हो रहा है तो मतलब उसको कुछ बीमारी है, अगर कुछ भी बीमारी हो रहा है तो उसको बुखार आ गया, ये सब जो धारणा था दोस्तों उसको गलत किसने किया? विलियम हार्वे आया, वो वैज्ञानिक तरीके से थर्मामीटर से मापा, तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, ठीक है दोस्तों, तो वो इस तरीके से बताया कि कितना पर बुखार होगा नहीं होगा, तो वो इस चीज को धारणा को गलत साबित कर दिया कि हर व्यक्ति के अंदर बुखार नहीं हो सकता, कि कुछ भी बीमारी हुआ तो बुखार से होगा। तो ये सब धारणा क्या किया? जो विलियम हार्वे था दोस्तों, ये वैज्ञानिक इसने इसे गलत प्रूव कर दिया, राइट। किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधि के द्वारा, थर्मोमीटर का उपयोग करके, राइट। यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमरस होता है, जैसे कि ब्लड रेड हो गया, येलो वाइल हो गया, ब्लैक वाइल हो गया, ये सब क्या था दोस्तों? ये पैमाना था, मतलब कि कोई किसी को कोई बीमारी हो रहा तो इस तरीके से हम क्या करते थे, चीज़ों को जानते थे कि अगर किसी का रंग, मतलब कि आंखों के रंग से देखकर बता देते थे इसको कौन सा बीमारी, मतलब कि बीमारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बताया जाता था। तो ये सब धारणा को किसने खत्म किया दोस्तों? उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे, राइट। अब आते दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमरस के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लड रेड, येलो वाइल, ब्लैक वाइल, पिगमेंट, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है दोस्तों, इन्फेक्शन डिजीज, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगिस हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? इन्फेक्शन है, मतलब कि एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, राइट। ये तो बाहर के, अब जैसे कि आपको मैंने बताया जो खुद के कर्मों से होता है, जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, डिजनरेटिव हो गया, डिफेंसी हो गया, एड्स बीमारी हो गई, ये सब क्या होता है? खुद के कर्मों से होता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए जिससे ये सब बीमारी नहीं हो। अच्छा कर्म करने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छा खाएं, तो ये सब बीमारी, एड्स नामक बीमारी नहीं होगा, ठीक है। तो कर्म अच्छे करें जिससे ये सब बीमारी ना हो, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब इनमें से एक बीमारी आता है टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज ही दोस्तों, बैक्टीरिया से ही फैलता है टाइफाइड, ठीक है दोस्तों। ये बीमारी होता है दोस्तों, ये साल्मोनेल टाइफिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेल टाइफिस। टाइफाइड बीमारी को कैसे, टाइफाइड बीमारी जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से फैलता है। जैसे कि मान लिया पानी, जो गंदे पानी है दोस्तों,
अगर जो गंदा पानी है, गंदे पानी पीने से क्या होता है, टाइफाइड नामक बीमारियां होता है, उसमें वायरस होता है जिसके कारण हमें बीमारी होती है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों, टाइफाइड जो है गंदे पानी के द्वारा क्या होता है, हमें टाइफाइड होता है। अब ये कैसे पता चलता है दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया, तुम कह सकते हैं इसको बुखार आ गया। जैसे कि 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों इसको बीमारी है, राइट। अब जो दोस्तों टाइफाइड की बीमारी जो है, जैसे कि मान लिया कि अगर हमारे छोटे आंत में इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, तो हम इससे भी कह सकते हैं कि हमें क्या है दोस्तों, टाइफाइड नामक बीमारी, बुखार आ गया, हमारे शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टाइफाइड का लक्षण है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइफाइड नामक ये सारे लक्षण है बीमारी का। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से जान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी टाइफाइड नाम कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, एक औरत थी दोस्तों जिसका नाम गैरी मेलार्ड था। ठीक है, गैरी मेलार्ड जो थी दोस्तों, ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाती थी। ठीक है दोस्तों, तो खाना बनाती थी, तो इसका नाम जो था गैरी मेलान था, राइट, गैरी मेलान। तो इसको क्या हो गया था दोस्तों, टाइफाइड नामक बीमारी हो गया, जो संक्रमण के द्वारा और लोगों में फैल रहा था। ठीक है, तो इसी के नाम से इसका नाम बदलकर क्या रख गया दोस्तों, टाइफाइड मैरी रख दिया गया। ठीक है, तो इसी के नाम से क्या हो गया, ये बीमारी का पता चला था शुरू में दोस्तों, कोई गैरी मेलान थी जो बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाती थी। ठीक है, तो उसमें पानी का यूज होगा दोस्तों, जो पानी जब एक दूसरे को जब ये दे रही थी, तो बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो गया टाइफाइड नामक। तो इसी के नाम से क्या हो गया दोस्तों, इस बीमारी का नाम, इसका नाम बदल के टाइफाइड मेरी हुआ। उसके बाद इस बीमारी का नाम टाइफाइड रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से इसका नाम टाइफाइड पड़ गया, राइट। ठीक है दोस्तों, और इस बीमारी का जो दोस्तों, ये साल्मोनेला टाइफ नामक बीमारी होता है। ठीक है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफ, इसकी जो पता करते हैं इस बीमारी का कौन सा प्रक्रिया दोस्तों, साल्मोनेला टाइफ, राइट। और ये एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइफ मेरिस विडाल प्रेस, राइट दोस्तों, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।